नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल और एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, वीडियो में जो आप आज फसल देख पा रहे हैं ये है राजस्थान की गोल्ड, यानी कि तारे मीरे की खेती है। लाभदायक खेती है साथियों, और ज़बरदस्त लाभदायक खेती है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कैसे लाभदायक है। पशुओं के लिए और मनुष्य के लिए ये रामबाण है। बहुत सी चीज़ों में दवा के रूप में अगर हम बात करें, औषधि के रूप में अगर हम बात करें, तो बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है। और मज़े वाली बात ये साथियों, अगर आपने इसे एक बार लगा दिया, लगाने के बाद आपको हार्वेस्टिंग करने तक आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं है, ना पानी लगाना, ना खरपतवार नियंत्रण करना, ना किसी प्रकार की केमिकल स्प्रे करनी। तो हमारे साथ किसान साथी हैं सूरतगढ़ से लाल जी। तो लाल जी, आप हमें ये बताएं कि आपने ये तारे मीरे की जो खेती कर रखी है, आप कितने समय से ये खेती कर रहे हैं? हो गए जी 5 साल मेरे को तो। ठीक है, 5 सालों से आप ये खेती कर रहे हैं। आपके अनुमान से ये कितनी लाभदायक खेती है? बहुत बढ़िया, जमींदार का ये एक साथी है, ठीक है, गरीब का ये बेली है बिल्कुल। ठीक है। तो लाल जी, आपने कहा कि ये गरीब का और किसान का एक ज़बरदस्त साथी है, अच्छा मित्र है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मित्र है कैसे ये मित्र ऐसे है कि जब हमने इसका बीज ले लिया, बीज बुआई कर दी मौसम के अनुसार, ठीक है, नहीं इसमें खर्चा है, ना कुछ और है, ना पानी का झंझट है, कुछ नहीं है। ठीक है। इसी वजह से ये गरीब का साथी है। तो लाल जी, आप हमें ये बताएं कि आपने इसकी बुआई कितने क्षेत्रफल में कर रखी है? ये 25 बीघे में। 25 बीघे में। जी। तो राजस्थान में जो 25 बीघे हैं साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, 5 कनाल का 1 बीघा होता है और 1 बीघे की लंबाई होती है 165 फीट और चौड़ाई होती है 165 फीट, यानी कि 165 इंटू 165। और अगर हम बात करें एकड़ की, तो एकड़ में होती है 8 कनाल। तो लाल जी, अपने इसकी बुआई का जो उचित समय रहेगा, जी। वो हमें बताएं कि इसका बुआई का उचित समय क्या रहेगा, और नॉर्मली हम ज़्यादा इसका प्रयोग कहाँ लेते हैं? आपने जैसे बताया पशुओं में भी अपने इसमें यूज़ ले सकते हैं, और मनुष्य में भी इसका प्रयोग ले सकते हैं। तो आप हमें पहले बुआई का समय बताएं, फिर आगे बताएं। बुआई का समय ये है जी 11वें महीने में, जैसे सरसों की बिजाई यहाँ 11वें महीने में होती है। ठीक है, 10वें के आसपास से, 10वें की 15 से लेके, मतलब उसी वक्त का टाइम होता है इसी का भी। यानी कि अगर हम बात करें 10वें महीने की 15 तारीख से लेके 12वें महीने की 15 तारीख तक, होता है, यानी कि 2 महीने इसका टाइमिंग है। जैसे बरसात हुई उसके अनुसार हम इसकी बुआई बुआई कर कर सकते सकते हैं। हैं। ठीक है। अब बात करें लाल जी अपने इसकी बुआई की, तो 1 बीघे में, अपने राजस्थान का जो 1 बीघा है उसमें इसकी बीज की मात्रा कितनी रखनी पड़ेगी? बुआई किस विधि से करें अपने? देखो, ये मतलब हाथ के चिंटे की बिजाई होती है, ठीक है, तवी के द्वारा बरसात हो गया, ठीक है, हल्की तोई, ज्यादा तोई लगवाने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल हल्की तोई। ठीक है, अब बीज की मात्रा इसमें करें तो 5 कनाल का बीघा होता है, और 1 कनाल में मतलब 250 ग्राम बीज ठीक है, बहुत होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1.25 किलो, 1.25 यानी किलो कि, बीज और एकड़ की बात करें तो 1.5 किलो 1 एकड़ में बीज लगेगा। लगेगा। तो लाल जी, आपने जैसे बताया कि इसका 1.5 किलो 1 एकड़ में हमने, चलो मान लिया, बुआई कर दी। बुआई करने के बाद इसमें क्या मेहनत है, क्या कुछ किसान को करना पड़ता है? क्योंकि आपने कहा किसान का दोस्त है, तो कैसे किसान का दोस्त है वो बताएं आप। भाई दोस्तों, ये है ना, इसमें मेहनत क्या है, कुछ नहीं है। बरसात हो गई, पौधे की बढ़वार हो रही है बढ़िया तरीके से, इसमें क्यों खरपतवार है नहीं। और ठीक है, जिस मतलब खेत में खरपतवार है उसमें तो करना ही पड़ता है, ठीक है, नहीं तो इसमें कोई खरपतवार वाली स्प्रे होती है, ठीक है, उसको तो हाथों से निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह, चाहे रेत कितना भी टिल्ला हो, ऊंची जगह हो, नीची जगह हो, ठीक है, ये पैदावार अच्छी देता है। रही बात किसान की, ये साथी, तो देखो बरसात हो गई, उसमें नहीं पानी लगाने की आवश्यकता है, नहीं इसमें स्प्रे की आवश्यकता है, ना कुछ और है। ठीक है, बस जब ये तैयार हो गया उस टाइम इसकी कटाई कर ली और निकाल लिया और बेच दिया, ठीक है। अच्छी पैदावार है। यानी कि एक बार बुआई करने के बाद नॉर्मली इसमें पानी की ज़रूरत नहीं रहती, बिल्कुल नहीं और अगर सही खेत है, खरपतवार कम हो रहा है, तो खरपतवार ज़्यादा इसमें हैवी हैवी नहीं होता, मतलब ज़्यादा दबाने का काम नहीं नहीं करता। करता। ठीक है लाल जी, अब अपने बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की, कि इसमें प्रति एकड़,
यानी कि 8 कनाल में इसका उत्पादन कितना हो सकता है, या 1 बीघे में, जैसा आप सुविधा लगे आप बताएं। 8 कनाल के हिसाब से देखें तो 1 कनाल से 1 कुंटल निकलेगा, तो हमारा राजस्थान का है तो इसमें 5 कनाल का 5 कुंटल हो गया, 8 कनाल ठीक का है। 8 कुंटल हो गया। यानी कि अगर हम बात करें एकड़ की, तो 1 एकड़ में ये 8 क्विंटल तक उत्पादन दे दे सकता है। सकता है। अब लाल जी, हम बात है ये कि 8 क्विंटल अधिकतम हो सकता है या एवरेज 8 क्विंटल हो सकता है? नहीं, इसका नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ठीक है। कोई मतलब मेन बात है कि फसल हमारी अच्छी होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, लगभग ये उतना हो जाता है। हो जाता है। अगर हम बात करें लाल जी, अपने जो खेत में अभी फ़िलहाल खड़ा है, इस तारे मीरे की क्या स्थिति है? आपके अनुमान से अभी कितना? क्योंकि आप पिछले 4-5 वर्षों से खेती कर रहे हैं इसकी। भाई ये जिसके हिसाब से ये देखा जाए तो जैसे इसकी फलियां वगैरह ये देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये 4 कुंटल पर बीघे की निकलेगी। ठीक है, 3.5 और 4 की एवरेज आ जाएगी इसकी। ठीक है। मतलब आपके जो 4.5 कुंटल, 3 कुंटल तक उत्पादन हो सकता है। अगर मान लीजिए लाल जी अभी बारिश हो जाती है इसी समय, अगर क्योंकि देखो इस दशहरे के दस्युं के आसपास जो रामदेव जी का मेला लगता है अपने क्षेत्र में, तो यहाँ इस समय बारिश का मौसम होता है, लगभग बारिश आती है। और पिछले आज 10 तारीख है, कल 9 तारीख को अपने क्षेत्र में बारिश बताई भी गई थी। तो अगर मान लीजिए बारिश होती है तो क्या उत्पादन में इसका फर्क पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि ये अभी तक पूरी फूलों पर है। ठीक है। घटने का टाइम जब होता है जब ये पकने के तैयार हो गया और ऊपर से बरसात आ गई तो नुकसान हो सकता तो है। नुकसान हो सकता है। अच्छा लाल जी, आपने ये बताया कि ये पशुओं में भी काम आता है, तो बिल्कुल। पशुओं में कैसे काम आता है वो भी बताएं आप। भी पशुओं में जैसे पशु को दस्त लग रहा हो, ठीक है। पशु कुछ कमजोर हो, ठीक है। ये मतलब एक तरीके की दवा है। पशुओं में अगर दस्त लग गया तो उसको तारे मीरे को कुछ कुंडी वगैरह में घोट करके ठंडे पानी में अगर जे घोल करके उसको पशु को दे दिया जाए तो दस्त बंद हो जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए लाल जी, अपने गाय भैंस को लूज मोशन हो रहा है, दस्त की शिकायत हो रही है, तो उस समय अपने एक पशु को देना कितना होगा? बस आधा किलो, पूरा दुधारू पशु है उसको आधा किलो। ठीक है। तो लाल जी, आपने बताया कि आधा किलो देना है, तो आधा किलो एक साथ देना है या नहीं उसकी नहीं, डोज रहेगी? डोज रहेगी 2 भाग, ठीक 3 है। भाग, 2 भाग 3 भाग में दो आप। ठीक है। भी एक भाग में 250 ग्राम दे दो, ठीक है। 200 ग्राम दे दो, ठीक है। मतलब इस हिसाब से दो आप। यानी कि अपने एक पशु को अगर देना है तो 200-250 ग्राम तक देना है, 200 ग्राम से कम दे सकते हैं, जिससे अपने पशु की उम्र है, वजन है, उसके उसके अनुसार। हिसाब अनुसार मान लीजिए लाल जी, अपने बकरी की बात करें, भेड़ की बात करें, या साल 6 महीने की अगर बछड़ी की बात करें, कट्टी की बात करें, तो उसको कितना देना होगा? बस ये छोटे हैं तो जैसे कि है कि साल की 6 महीने की तो 150-100 ग्राम। ठीक है। भेड़ बकरी बात करें तो 50-100 ग्राम। उसको तो क्या है, उसको ये घोट के पिलाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। भेड़ बकरी तो वैसे ही डाल देगा तो आप खा लेंगे, ठीक उसको है। भी फायदा करेगा वो भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लाल जी, आपने इसका बताया उत्पादन 5 से 7 क्विंटल तक हो सकता है, अधिकतम 7 क्विंटल हो जी। सकता है, 5 की हम एवरेज मान के चले हैं। तो इसका बाज़ार भाव क्या रह सकता है? अंदाज़न नहीं, क्या रहता है इस हर वर्ष? वैसे तो ये सरसों पर डिपेंड करता है। ठीक है। सरसों को उछाल 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक जा रही है, तो इसका 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 भी जा सकता है। ठीक है। लेकिन न्यूनतम भाव अगर देखा जाए इनका तो मेरे 5, 5.5 से ऊपर चलता है, मतलब न्यूनतम भाव 5-6 का होता है इसका। ठीक है। अच्छा, तो लाल जी, आपने ये बताया कि सरसों के भाव पे इसका निर्भर करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर इसके भाव डाउन है तो इसका जो तेल है वो कहीं न कहीं सरसों के तेल में मिक्स बिल्कुल किया मिलता है। मिलता है। उनसे देखा जाए तो मतलब 1 कुंटल की मात्रा, मतलब सरसों की 1 किलो की जो एवरेज तेल की है उनसे इनकी 1 किलो की एवरेज ज़्यादा आएगी। इसमें तेल ज़्यादा निकलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं लाल जी, सरसों में अगर 1 क्विंटल में 40 किलो मान लीजिए अपने तेल निकलता है, तो तारे मीरे में तेल कितना निकलेगा? भाई 50-55 मतलब उससे ज़बरदस्त ज़्यादा ज़्यादा निकलेगा। निकलेगा। ज़्यादा निकलेगा। मुख्य रूप से मुझे लग रहा है तारे मीरे की जो खेती है वो सिर्फ़ तेल के लिए की जाती है। बिल्कुल है। तो लाल जी, अगर किसान इसको करना चाहें तो इसमें कौन-सी वैरायटी का बीज किसान को लगाना चाहिए, और बीज मिलेगा कहाँ उसे किसान को? भाई हर दुकान पर मिलता है। और रही बात वैरायटी की, इसमें वैरायटी वाली तो कोई बात नहीं है। अब की बार जैसे ये खेत में मैंने बो लिया और अगले साल मैंने इन्हीं से निकाल के इसी को दोबारा बिजाई कर दिया। मतलब घर का ही बीज आप घर का ही बीज। यूज़ कर रहे हो। कितने टाइम से आप घरेलू बीज यूज़ कर रहे हैं? लगभग तो ये हो गया 8-10 साल से ये वही बीज चलता आ रहा वही बीज चलता हुआ आ रहा है। है। तो इसमें उत्पादन में कहीं फ़र्क नहीं पड़ कुछ रहा? नहीं पड़ता। क्योंकि T551 है, कुछ और तारे मीरी की जो वैरायटी हैं जो मार्केट में अच्छे बीज हैं, अगर अब उनकी अपने बुआई करते हैं तो कितना अपने को लाभ हो सकता है? नहीं, उनकी अगर जे करें तो वो हाइब्रिड बीज है। ठीक है। और ये हाइब्रिड नहीं होता, ये घर का बीज होता है। ये मतलब हल्की फुल्की जगह में ज़्यादा
पैदावार भी दे देगा, लेकिन हाइब्रिड बीज है वो हर जगह ऐसी पैदावार नहीं दे पाएगा। वो अच्छी जगह चाहिए, उसके ताकत की जगह चाहिए, पूरा पानी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें हाइब्रिड बीज की, तो उसके लिए एक अच्छी ज़मीन चाहिए, उसे पानी की मात्रा ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। चाहिए, तो किसान को हाइब्रिड की बजाय देसी बीज की ओर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। तो लाल जी, अगर अपना ये वीडियो देख के कोई किसान भाई आपसे अगर लेना चाहें तारे मीरे का बीज, क्योंकि एक तो आपने जैसे कि बताया प्राकृतिक नेचुरल खेती है, इसमें किसी प्रकार की कोई स्प्रे नहीं यूज़ हुई है, कोई खाद यूज़ नहीं है, पानी यूज़ नहीं है, ओनली बरसात का पानी यूज़ हुआ है बिल्कुल। और बिल्कुल बालू माटी में है। तो मैं पहले चाहूँगा कि लाल जी आप बालू माटी दिखाएं कि कैसी माटी है। ये देखो साथियों, ये अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बालू माटी है, यानी कि नेचुरल माटी में ये तारे मीरे का उत्पादन हो रहा है। तो लाल जी, अगर आपसे कोई भाई लेना चाहें, बीज के तौर पे लेना चाहें या पशुओं के लिए लेना चाहें, तो आप उपलब्ध करवा सकते हैं या मार्केट में एक साथ बेच देते हैं? मार्केट में बेच देते हैं, घर पर तो जितना रखते हैं उतना अपने जरूरतमंद होती है वो रख लेते हैं, बाकी मार्केट में बेच देते हैं। वैसे तो ये दुकान पर, हर दुकान पर मिल जाता है, हर दुकान पे मिल जाए। पेस्टिसाइड की कोई भी दुकान है ठीक है। वहाँ पर मिलता ही मिलता है। अगर मान लीजिए लाल जी कोई बाहर से है, अपना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, बॉम्बे से अगर कोई वीडियो देख रहा है किसान भाई, अगर वो अपने से लेना चाहें, तो क्या आप उसे जैसे ये फसल निकल के तैयार होती है उससे पहले अगर बुकिंग होती है तो आप उपलब्ध करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा के जितना चाहे उतना ले सकता है वो। ले सकते हैं, लेकिन फसल तैयार होने से पहले 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 बुकिंग होनी जरूरी है। हाँ, तो फसल अभी तैयार होके इसकी हार्वेस्टिंग है वो कब तक होगी? बस यही, अब जैसे मान लो दूसरे महीने का आज तारीख हो गया 10, ठीक है। ये तीसरे की 15 और 20-25 तक मेरे अंदाज से तैयार हो जाएगी। लगभग 1-1.5 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। तो 1-1.5 महीने में अगर कोई किसान भाई ऑर्डर करना चाहें तो वो कमेंट के माध्यम से अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, आप उनको कॉल कर लेंगे, बुकिंग हो सकती है। तो साथियों, जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये तारे मीरे की अगर आप खेती भी करना चाहें तो बिल्कुल आपके लिए बजट की खेती है और आप बिल्कुल इसे मान के चलें बहुत ही कम पैसे में ये खेती कर सकते हैं। फलियां इसकी लगनी शुरू हो चुकी हैं, एकदम शानदार खेती है और सबसे मुख्य बात यह है कि राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ही बजट की खेती है। अगर आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है और बारिश के दौरान आप अगर बुआई कर देते हैं तो आपको एक अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। साथियों, लगाना बिल्कुल आसान है, सिंपल है, आप इसे किसी भी विधि से छिड़काव कर सकते हैं और छिड़काव करके आप इसे लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें लाल जी, तो मुख्य इसमें सावधानियां हमें क्या रखनी पड़ती हैं तारे मीरे की खेती में? पशु इस पे कितना आक्रमण करते हैं, नील गाय या हम हिरन की बात करें तो वो कितना किसको नुकसान पहुंचाते हैं? हिरन नुकसान पहुंचाता है, नील गाय नुकसान नहीं पहुंचाती। और वैसे तो पशु, इसका कच्चापन होता है ना उसमें, मतलब जैसे गाय है, बछड़ा है, इसको कम खाती है। आपने कहा लाल जी गाय भैंस है जो इसको कच्चेपन होने के कारण कम खाती हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल में क्या है कि सब्जी भी बनती है, बिल्कुल बनती है। किसान भी इसको खाते हैं, तो वो फिर कैसे संभव है? नहीं, किसान खाते हैं तो इसको, मतलब आगे की जो फलियां हैं, ये ऊपर की जो फूल लगे हैं, ये इतनी क्या टहनी तोड़ ली, तोड़ के इनको इकट्ठा कर लिया ठीक है। और इसको उबाल लिया। ठीक है। जैसे घर पर भिंडी की सब्जी तेल में बनती है, ठीक है। परवल की सब्जी तेल में बनती है, ठीक है। इसी तरह इनको, मतलब उबालने के बाद में इनको अच्छी तरह से ऐसे इनको निचोड़ेंगे, इसमें पानी निकल जाएगा। ठीक है। इसका जो अंदर का जो खराश है वो निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्च है, उनका अच्छी तरह से तरीके से, मतलब महिलाएं जिस तरह से घर में हाँ, घर सब्जी में बनाती है बनाती उसी है। तरीके से बनानी है। अब लाल जी, अपने औषधि के रूप में इसको ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं इस पौधे को, तो सब्जी अगर किसान भाई इसको खाता है या कोई भाई खाता है तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? शरीर के अंदर आंखों पर, ठीक है। आंखों पे इसका क्या बेनिफिट रहेगा? जैसे किसी की नज़र कमज़ोर है, ठीक है। अगर कच्चा तो खा लें तो और फायदेमंद चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन सब्जी के दोबारा खाएंगे तो फिर भी फायदा करेगा। फायदा करेगा। जैसे बरसात होती है, खुम्बी वगैरह उड़ती है, वो रतौंधी रोग के लिए। ठीक है। इसी तरह ये शरीर में कई रोगों को, खुम्बी मतलब आपका कहने का तात्पर्य मशरूम? हाँ, मशरूम। मशरूम अगर कोई खाता है तो उससे रतौंधी समस्या, जो रतौंधी की जो आंख से संबंधित बीमारी है उसमें उसका ज़बरदस्त रिजल्ट है और वही चीज़ इस चीज़ में है। इसमें ठीक है। साथियों, अभी जैसे लाल जी ने खाया है, खा के आपको बताया है, आप इसे कच्ची इस तरह से अगर खाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आँखों की बीमारी से संबंधित है। और पेट मैं के माध्यम से कोई बीमारी है उनको भी फायदा करता है। अच्छा, पेट से संबंधित अगर कोई बीमारियां हैं तो उसमें भी इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है। अगर किसी भाई को जैसे कब्ज की शिकायत होती है इसमें, ठीक है। वो भी फायदा करता है।
अच्छा, कब्ज में भी है और लूज मोशन में, दोनों में है। दोनों में है। 2 in 1 काम है लाल जी। जैसे ये फलियां कच्चे जो दाने होते हैं, अगर पशु को देंगे उनको कूट कर, तो वो तो मतलब जैसे पशु को दस्त लग गया उनमें फायदा करेगा। ठीक है, और ये जो अपने खाते हैं कच्ची, ठीक है। अगर सवेरे सवेरे उठ करके इसको खाएंगे तो अपने क्या है, पेट में कब्ज की जो शिकायत है उनसे ये की एक राहत मिलेगी आप। मतलब अगर हम इसके कच्चे फूल ये ऊपर वाले खाते हैं, जिस तरह से अपने नॉर्मल धनिया के पत्ते खाते हैं, उसी तरह से इसको खाना है, तो उससे कब्ज में शिकायत मिलेगी। और अगर इसके सीड को, बीज को हम रगड़ के, कूट के, पानी में भिगो के अगर पशुओं को देते हैं तो लूज मोशन में बेनिफिट मिलेगा। देखो साथियों, एक ही चीज़ है और दोनों तरफ यानी कि दोनों दिशा में काम करने वाली हैं। तो लाल जी ने आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई है। लाल जी, आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, अगर कोई किसान भाई आपके यहाँ आके विजिट करना चाहें, देखना चाहे, तो आपका क्षेत्र का नाम और आपका नाम बताइए लाल जी। नाम मेरा लालचंद स्वामी है, गांव किशनपुरा है, तहसील सूरतगढ़, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। गंगानगर है। लाल जी, अपने देखते हैं हर वर्ष यहाँ इस तारे मीरे की खेती होती है, सरसों की होती है, जौ की होती है, गेहूं की होती है, लेकिन तारे मीरे का जो है उसी इस वर्ष ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिस वर्ष बारिश ज़्यादा होती है। इसका क्या कारण है? देखो ये है ही बारिश की खेती। ठीक है, बरसात जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इनकी पैदावार भी होगी। ठीक है, अगर बरसात नहीं है तो ये खेती हो नहीं सकती। हो नहीं सकती। अच्छा लाल जी, अब मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा लास्ट में, इन फूलों पे, जैसे अपने सरसों की फूलों की बात करें या तारा मीरे की फूल की बात करें, तो यहाँ जो शहद मक्खियों का बिजनेस है, वो क्या इन पे अच्छा पनप सकता है? नहीं नहीं नहीं, शहद वाला तो इस पे नहीं होगा। अच्छा, मधुमक्खी हैं वो तारे मीरे पे नहीं बैठेंगी, बिल्कुल नहीं। वो सरसों पे ही बैठेगी। वो सरसों पे क्योंकि अभी मैं वीडियो में देख रहा हूँ, मैं अपने पीछे वहाँ मक्खियाँ सरसों में बैठी थी, लेकिन तारे मीरे में मैंने एक भी मक्खी नहीं देखी। इसका कारण क्या है कि अब आप अगर इसको चबाओगे, खाओगे, तो इसका में खराश आएगा। ठीक है, वो जो चीज़ है मधुमक्खियाँ वगैरह है, वो मिठास पे बैठती है, खराश पे कौन बैठेगा मेरे? बिल्कुल जायज़ बात है, कड़वे पे कोई नहीं बैठे। ठीक है, सही है। तो मधुमक्खियाँ हैं वो इस पे नहीं बैठती हैं। नहीं नहीं। हालांकि देखने में साथियों बहुत शानदार खेती लग रही है। आप देख पा रहे हैं, हम राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में खड़े हैं, ऊपर नीचे की जगह है और यहाँ बिल्कुल किसी प्रकार की कोई पानी की सुविधा नहीं है। आप देख पा रहे हैं टीले, छोटे मोटे टीले हैं। और अगर हम बात करें तो इस तरफ तो और बड़े टीले हैं, वहाँ ट्रैक्टर नहीं चढ़ पा रहे हैं, इसलिए शायद उधर बिजाई नहीं हुई है। लेकिन एक खेती है तारे मीरे की, लाभदायक है। और हमने लास्ट ईयर डॉक्टर संदीप के साथ ये वीडियो बनाई थी, जिसने हमें तारे मीरे से संबंधित पशुओं के बारे में एक शानदार जानकारी उपलब्ध करवाई थी, जिसका लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा लाल जी, मैंने कुछ ऐसा आपसे ना पूछा हो जो किसानों को आपको बताना उचित लगे कि भाई किसान को इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, और मैं गलती से ना पूछ सका हूँ, तो वो भी आप बताएं। मेरे ख्याल से तो जमींदार भाइयों को तो सब पता होता है। ठीक है, राजस्थान का जो मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर तो ये बिजाई होती है और उनको सबको पता होता है। जैसे बाहर का, जैसे महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, यूपी जो भी है, ठीक है, उन लोगों को पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो वो अगर जो उनको हमारे ध्यान में नहीं, और उनको अगर ध्यान में हो तो वो कमेंट के जरिए बता सकता है, पूछ सकता है या आपसे। पूछ सकता है, जो भी उनको कोई पूछना चाहे। कोई किसान भाई अगर कुछ भी पूछना चाहे जो हमने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हर संभव लाल जी को या मुझे समय मिलेगा, हम आपको उसकी रिप्लाई अवश्य देंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को हम यहीं करते हैं और मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।